हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सेशन में हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन पर, बाइनोमियल थ्योरम पर। द्विपद प्रमेय के इस थर्ड वीडियो में आज हम बात करेंगे मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है। टॉपिक है हमारा टू फाइंड अ मिडिल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। द्विपद प्रमेय में हमें किस तरह मध्य पद ज्ञात करना है, इसके लिए मैं आपको दो अलग अलग फार्मूले बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि 5 सर्किल्स हैं। मैं इनको नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं पूछूँ आपसे कि बीच वाला कौन सा है तो आप बोलेंगे 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में जो बचेगा वो सर्किल नंबर 3 है, यानी कि ये इसका मध्य पद हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक और इंसर्ट कर लें, जिसको मैं 6 बोल रहा हूँ। अब पूछा जाए कि बीच वाला कौन सा है तो आप बोलेंगे 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में बचेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए और बीच में बचेंगे 2। तो यानी कि 4 और 5 नंबर वाला जो है वो इसका मध्य पद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पदों की संख्या सम होती है यानी कि इवन होती है, तब जो मध्य पद होते हैं वो 2 होते हैं। और जब पदों की संख्या विषम होती है यानी कि ऑड होती है, तब जो मध्य पद होता है वह 1 होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है भाई? अगर आपको पता है जैसे कि 5 होंगे तो हम कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? 5। पदों की संख्या कितनी है भाई? 5। तो हम निकाल सकते हैं कि n+1/2। तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे 6/2, कितना हो जाएगा भाई? 6/2 3, यानी कि ये मध्य आ जाएगा। तो ये तो बात हुई जब पदों की संख्या सम हो। जब पदों की संख्या विषम हो तो क्या होता है? तब हमें 2 मध्य पद मिल जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर एक हमने पदों की संख्या 6 कर ली, अब यहाँ पर मध्य पद हो जाएंगे हमारे पास 2। और वो कैसे आएंगे? वो आएंगे n/2 करके, यानी कि पहला तो आ जाएगा n/2 करके। इसका मतलब ये हुआ कि पदों की संख्या 6 है, 6/2, एक तो आ गया भाई तीसरा, और एक आएगा n+2/2 करके, यानी कि टोटल 6 हैं। 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 का भाग 2 तो आ जाएगा 4, 8/2 हो जाएगा 4। तो भाई एक आया 3 और एक आया 4। तो n/2 और n/2 n+2/2, इस तरह हम मध्य पद निकाल लेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को और एक और फॉर्मूले को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू फाइंड अ मिडिल टर्म इन अ एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x⁻10। हमें मध्य पद ज्ञात करना है। एक प्रसार हमें दे रखा है, इसके प्रसार का x + 1/x⁻10 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि पावर लगी है 10, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? n+1, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही चर्चा की थी। पदों की संख्या किसी भी विस्तार के में 1 से 1 ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पावर दी हुई है 10, तो पदों की संख्या हो जाएगी 10 + 1 11। तो भाई 11 जो है वो है विषम, और विषम को निकालने का तरीका होता है n+1/2। n+1/2 का मतलब 11 + 1 = 12, 12/2 यानी कि ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6th टर्म, यानी कि 6वां पद जो होगा इसका मध्य पद होगा। एक तो तरीका हमारे पास ये था, और देखते हैं एक और तरीका। एक डायरेक्ट अगर हम यहाँ से पदों की संख्या ना निकालें, इस एक्सपेंशन के पदों की संख्या ना निकालें। पदों की संख्या क्या होती है भाई? n+1, यानी कि किसी भी एक्सपेंशन में एक अधिक पद होता है उससे। तो भाई पदों की संख्या हम ना निकाल कर हम डायरेक्ट अगर इसका मिडिल टर्म ज्ञात करें, तो अगर डायरेक्ट इसका मध्य पद ज्ञात करें तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा n/2 + 1th टर्म, ये जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होंगे। तो इससे भी वही आएगा जैसा कि मैंने दिखाया था, उससे आया था 6। तो n/2 करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 5 + 1 तो हो जाएगा 6। तो या तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, या आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पदों की संख्या निकालिए और फिर उसके बाद मध्य पद निकालिए। तो आप दोनों ही मेथड्स में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको ठीक लगे वही कीजिएगा।
क्योंकि इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग फार्मूला है, ये इस फार्मूले में n की वैल्यू ये लेकर जा रहे हैं। इन दोनों फार्मूले में जब ऑड होगा तो हम क्या करेंगे भाई, जब इवन होगा तब तो ये कर देंगे, जब ऑड होगा, इसमें अपोजिट है, जब इवन होगा तो ये करेंगे, इसमें ऑड होगा तो ये करेंगे। तो ऑड जब होगा भाई, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब ऑड नंबर लिखा होगा तो पदों की संख्या तो इवन हो जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या 1+1 होती है, n+1 होती है। जैसे कि यहाँ पर इवन लिखा होगा तो पदों की संख्या जो है वो अपने आप विषम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पद 11 होंगे, 10+1। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो भाई इसमें जैसे कि आया था 6 टर्म जो आया था वो मिडिल टर्म आया था। तो 6 टर्म को फाइंड करने के लिए आपको वही r+1 पे पद का फार्मूला लगाना होगा, जो कि क्या होता है t5+1, यानी कि r+1 करेंगे तो t5+1 हो जाएगा। तो t5+1 हो जाएगा। फार्मूला होता है NCR अपॉन NCR x⁻n-r और a⁻r। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे देन ये रिज़ल्ट आ जाएगा और वो आ रहा है 252। तो ये आ जाएगा इसका मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। टू फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2x - x² अपॉन 4⁹ तो देखिए यहाँ दे रखा है n = 9। तो आपको पता है कि इसमें पदों की संख्या जो होगी वो 10 होगी, और 10 कैसा नंबर है भाई, सम है। तो इसका मतलब इसमें कितने मध्य पद आएंगे भाई, 2 आएंगे। तो आपको पता है कि 2 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा जो n/2, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है आपके पास 10। तो एक तो होगा n/2, तो हो जाएगा वो 5, और एक होगा n+2/2, यानी कि 10 + 2 12, 12/2 यानी कि 6। तो एक हो जाएगा 5वां और एक हो जाएगा 6वां। तो ये जो आए इसमें 2 मध्य पद, ये तो हमारे वो कॉन्सेप्ट था उस फार्मूले से, और जो फार्मूला हमने अभी ऊपर स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। तो n = जब 9 है तो ये ऑड नंबर है। द एक्सपेंशन ऑफ 2x - x²/4, जब आप इसके एक्सपेंशन में मध्य पद निकालेंगे तो आपको अभी पता चला कि 5वां और 6वां पद इसका मध्य होगा। तो 5वां पद निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, t5 निकालने के लिए यूज़ करना पड़ेगा 4+1, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4। तो भाई अब t5 जब निकालेंगे t4+1 हो जाएगा NCR x⁻n-r a⁻r। ये जनरल फार्मूला होता है जो कि आपको फार्मूला पता है, tr+1 = NCR x⁻n-r और a⁻r। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन रिज़ल्ट आ जाएगा 63/4 x⁻13। और एक और मध्य पद निकालना है जो है 6वां पद, तो वो हो जाएगा t6 = 5+1, तो NC5 x⁻n-5 यानी कि 9 - 5 और a⁵। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिज़ल्ट आएगा -63/32 x⁻14। जिस तरह सॉल्व करना मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है वैसे ही सॉल्व करना है। फैक्टोरियल को NCR को n/r इंटू n-r वाले फार्मूले से सिंप्लीफाई करना है। देन सिंपल सी कैलकुलेशन जो है वो x और y में स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर निकाल लीजिए, अगर किसी का क्यूब हो रहा है तो वो सिंप्लीफाई कर दीजिए। जितना क्वेश्चन को चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट था मिडिल टर्म निकालने का, जो कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट से भी बता दिया कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, जो पदों की संख्या होती है उस पर डिपेंड करता है। और एक मिडिल टर्म निकालने के लिए सिंपली फार्मूला बताया जब आप n इसको मान सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे अगर n आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं n = पदों की संख्या जो होती है वो होती है n+1। तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं, तो वही पद आएगा। और जो इन फार्मूले से निकाल सकते हैं तो भी यही पद आएगा। जब पदों की संख्या सम है तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए, जब n की वैल्यू ऑड है यानी कि विषम है तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए। और n की वैल्यू कौन सी है भाई, ये है। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, जब पदों की संख्या आपको निकाल ली जाए, जैसे कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो n+1 होगी पदों की संख्या, तो हो जाएगी 10 + 1 = 11। अब इस कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्ट फार्मूले से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका था, इससे हम मध्य पद ज्ञात कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।